In the faceless fields, the nameless yields. With time, the fallen and forgotten heals. And very soon, the joy of mooning shall begin. For the rotten happiness of an unapologetic past has come to reside in their broken hearts. Shall come to pass the weather of failure as hopes expose itself in layers. What winter loses is spring's gain. The dawn shall seek the dark again. Shall rise in silence what are meant to fall. Failure is only the beginning of resurrection's call. When the faithless in happiness shall rule all, the symbol will crumble and love shall gain. Far away from the living, the blessed life, the Elysian fields are just a grave away. As sooner or later, when the silence falls, death is nature's best gift to all, where the worthy shall live forever in grace. Hey guys, welcome to the Book Critics. I hope you are safe and sound and I'm back with another video. और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बुक की जिसका नाम है A Pleasant Escape, written by पीयूष अरुण रोहनकर. बुक के बारे में बात करने से पहले मैं इस बुक के ऑथर के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी. जो हमारे ऑथर हैं पीयूष अरुण रोहनकर, वो एक इंडियन सिविल सर्वेंट हैं और वो अभी डैनिक्स नागपुर में अपनी सर्विस दे रहे हैं. और ये जो बुक है अ प्लीजेंट एस्केप, ये ऑथर की ही लाइफ पे बेस्ड है. इसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे वो यूपीएससी एग्ज़ाम्स में आए, क्या उन्होंने स्ट्रगल किए, कैसे वो एक आईएएस ऑफिसर बने. लेकिन उन्होंने इस बुक को बजाय एक ऑटोबायोग्राफी के जैसे लिखने के या फिर कोई नॉन फिक्शन बुक लिखने के, उन्होंने अपनी स्टोरी को प्रेजेंट किया है एक फ़िक्शन फॉर्म में, जिसमें उन्होंने बहुत सारे और कैरेक्टर्स ऐड किए हैं. तो चलिए अब देखते हैं इस बुक की स्टोरी क्या है. जो ये बुक है अ प्लीजेंट एस्केप, इसकी स्टोरी घूमती है आलोक के इर्द गिर्द. आलोक महाराष्ट्र में रहते हैं, वो एक इंजीनियर होते हैं और एमबीए उन्होंने किया होता है. लेकिन उनकी लाइफ से उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं होते और वो चाहते हैं कि आलोक यूपीएससी के एग्जाम्स दे और आईएएस ऑफिसर बने. और आलोक अपने पेरेंट्स की बात मान के निकल पड़ते हैं दिल्ली की ओर. दिल्ली में वो पहुंचते हैं ओल्ड राजेंद्र नगर. ओल्ड राजेंद्र नगर फेमस है यूपीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए. वहाँ पे उनका भरमार है. तो आलोक भी ऐसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पे ही अपने इंस्टीट्यूट के पास एक हॉस्टल वो देख लेते हैं जहाँ पे वो एक रूम रेंट पे ले लेते हैं. उस हॉस्टल में उनकी मुलाकात होती है गौरव से. गौरव मेडिकल स्टूडेंट होते हैं और वो अपनी एमडी करने के लिए कॉलेज के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं. गौरव और आलोक की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है जो कि आखिर तक बनी रहेगी. आलोक अपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ जाना स्टार्ट करते हैं. वहाँ पे उनकी मुलाकात काफ़ी लोगों से होती है. उनमें सबसे पहले होती है साक्षी एंड देन अंकित. उसके बाद उनकी मुलाकात सारा से होती है और सारा और आलोक की दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाती है एंड दे स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर. आलोक यूपीएससी क्लियर करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं. वो जितना हो सकता है उतना पढ़ते हैं और वो अपने जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स होते हैं वो दे के आते हैं और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर भी कर देते हैं. लेकिन वो जब मेंस के एग्ज़ाम्स देते हैं तो वो फर्स्ट अटेम्प्ट का मेंस जो होता है वो क्लियर नहीं होता. अब यहाँ जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ कि यूपीएससी एग्ज़ाम्स 3 लेवल में होते हैं. नंबर 1 प्रिलिमिनरी यानी प्रीलिम्स, सेकंड होता है मेंस और थर्ड होता है इंटरव्यू. और अगर आप किसी भी एक लेवल पे फेल हो जाते हो तो आपको ये साइकिल वापस से स्टार्ट करनी पड़ती है. तो आलोक का जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है मेंस का वो अच्छा नहीं जाता और वो उसमें फेल हो जाते हैं. ऐसे ही वो सेकेंड अटेम्प्ट देते हैं. सेकेंड अटेम्प्ट में आलोक अपने फ्रेंड्स की बात मान के गुवाहाटी जाते हैं क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि नॉर्थ ईस्ट से अगर आप यूपीएससी के एग्जाम्स देते हैं तो वहाँ पे पासिंग परसेंटेज जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग अपीयर नहीं करते हैं. तो इसी बात को सबको सुन के आलोक चले जाते हैं नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी और वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है मिस्टर दास से और बुलबुल से. मिस्टर दास उस लॉज के मालिक होते हैं जहाँ पे आलोक 10 से 15 दिन रहते हैं. जब आलोक को बुलबुल की स्टोरी पता चलती है तो उनको उसके लिए बहुत बुरा लगता है. और बुलबुल जो है वो मिस्टर दास के साथ काम करता है. एक छोटा सा 10-12 साल का बच्चा है और इसलिए आलोक को उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो जितना ज़्यादा हो सकता है कोशिश करते हैं उसकी मदद करने के लिए और जितना ज़्यादा हो सकता है वो उसको टिप देते हैं बात बात पे. तो आलोक का सेकेंड अटेम्प्ट भी हो जाता है लेकिन वो उसमें भी क्लियर नहीं करते हैं. लेकिन आलोक हार नहीं मानते. ये उनके कैरेक्टर की सबसे अच्छी बात है कि वो गिव अप नहीं कर रहे हैं. उन्होंने फेलियर को एक्सेप्ट किया है और वो फिर से लग जाते हैं मेहनत करने की ओर और एग्ज़ाम्स क्लियर करने की तरफ.
आलोक अपना थर्ड अटेम्प्ट दिल्ली में रह के ही देते हैं और अब उनका ये अटेम्प्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, वो आईएएस बने या नहीं बने, वो सब तो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि कुछ तो आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो इसीलिए आप लोग जाएं, इस बुक को पढ़ें। मैंने इस बुक को परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। बुक की लैंग्वेज बहुत ईजी है, इसकी राइटिंग स्टाइल भी एकदम फ्लॉलेस है, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगी, कोई भी ग्रामेटिकल एरर या टाइपोग्राफिकल एरर ऐसा कुछ भी नहीं है। बुक बहुत अच्छे से एडिट करी गई है और इसलिए आपको इस बुक को पढ़ के और मज़ा आएगा। और ये बुक बिगनर फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें कोई ऐसे टेक्निकल जार्गन यूज़ नहीं किए गए हैं, ज़्यादा हैवी वर्ड्स यूज़ नहीं करे गए हैं। तो आई रिकमेंड दिस बुक टू बिगनर्स, आप इस बुक को पढ़ सकते। अब जो बात यहाँ पर है वो ये है कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा है कि बुक स्टोरी जो मैंने बताई है वो तो एक्सपेक्टेड है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ नहीं है, ये तो नेक्स्ट डोर स्टोरी है। तो मैं अब यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि ये नेक्स्ट डोर स्टोरी नहीं है। मुझे भी ऐसा लगा था बुक का ब्लर्ब पढ़ के, बुक के इनिशियल चैप्टर्स पढ़ के, कि ये तो कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है, हमें पता है कि आलोक का एंड में क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें आपने गेस करी हैं वो कहीं ना कहीं तक सही हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। क्योंकि आलोक के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो इस बुक को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रिग्यूइंग बनाती हैं और आपको टिल एंड तक रोकने के लिए काफ़ी है। ऑथर ने स्टोरी में बहुत अच्छे और बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स बिल्ड किए हैं। आप अगर आलोक की बात करें तो वो कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड कैरेक्टर नहीं है, जस्ट लाइक अ नॉर्मल गाय ही इज़। वो आपके मेरे जैसा एक लड़का है जो अपनी ड्रीम्स को अचीव करना चाहता है, जो चाहता है कि उसके पेरेंट्स उसको लेके प्राउड फील करे और वो उनके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी होता है। आलोक ही नहीं बल्कि और जो भी कैरेक्टर्स हैं बाकी के, जैसे गौरव है या आलोक की जो गर्लफ्रेंड होती है सारा, या जो भी और फ्रेंड्स उनकी लाइफ में आते हैं, मनीष, बलराम एंड एवरीवन, वो सब बिल्कुल आपको एकदम रियलिस्टिक लगेंगे, जो इस बुक को और ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं और आपको हेल्प करेंगे बुक से लिंक करने में, कनेक्टेड फील करने में। इस बुक में एक और अच्छी चीज़ है कि ऑथर ने सिर्फ आपको एक स्टोरी पढ़ने के लिए नहीं दिया, बल्कि इस बुक में बहुत सारी पोएम्स भी आपको पढ़ने को मिलेंगी। पीयूष जो हैं वो एक पोएट भी है और वो काफ़ी अच्छी पोएम्स भी लिखते हैं और इसका प्रूफ आपको अ प्लीजेंट एस्केप में देखने को मिल जाएगा। अब उन्होंने इस बुक में क्या किया है कि जहाँ पे उनका मन आया पोएम शेयर करने का, उन्होंने वहाँ नहीं करी है, बल्कि जहाँ नीड अराइज हुई उन्होंने पोएम्स को सिर्फ वहीं शेयर किया है, जो इस बुक को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं। एक और चीज़ जो मुझे इस बुक के बारे में अच्छी लगी वो ये थी कि ये जो बुक स्टोरी है इसका टाइम स्पेन जो है वो 2010 से लेकर 2015 समथिंग में है और इस पीरियड में इंडिया के अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे वो सारे ऑथर ने मेंशन किए हैं। जैसे कि आप निर्भया कांड ले लीजिए जो 16 दिसंबर 2012 को हुआ था दिल्ली के अंदर, या फिर आप अन्ना हजारे का लोकपाल बिल के लिए आमरण अनशन ले लीजिए, या आप असम के राइट्स ले लीजिए। इवन यहाँ पर ऑथर ने जो यूपीएससी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट चेंजेस आए थे उनके सिलेबस में वो भी मेंशन करें और बहुत अच्छे से मेंशन करे हैं कि जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उनको भी इजीली वो सब चीज़ें समझ आ पाए। मैं जो कहानी है अ प्लीजेंट एस्केप उसकी जितनी तारीफ़ करूं उतनी ही कम है, लेकिन अगर सच में जो मतलब सबसे अच्छी चीज़ जो इस बुक की है वो ये है कि ऑथर ने आलोक के थ्रू जो स्ट्रगल दिखाया है यूपीएससी स्टूडेंट का वो एकदम रियल है। मतलब जैसे मैंने पहले बोला कि आलोक कोई आउट ऑफ द बॉक्स कैरेक्टर नहीं है, आउट ऑफ द वर्ल्ड कैरेक्टर नहीं है, वो एकदम रियल लाइफ कैरेक्टर है और बिल्कुल दिखाया है उसके थ्रू कि कैसे हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, कैसे फेलियर हर किसी को फेस करना पड़ता है, कैसे आप फेलियर को फेस करके उसको एक्सेप्ट करके सक्सेस पा सकते हैं। और ये जो मैसेज ऑथर ने आलोक के थ्रू दिया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ ऑथर ने ये भी बताने की कोशिश करी है कि पेरेंट्स को, सोसाइटी को समझना चाहिए कि जो वो उनके बच्चों के लिए चाहते हैं हमेशा वो सही नहीं होता है, जो वो प्रेशर बच्चों पे डाल देते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करने का, वो हर बार सही नहीं होता है। वो प्रेशर उन बच्चों को कहीं ना कहीं एक ऐसी पोजीशन पे ले आता है जहाँ पे उनके पास सुसाइड के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। तो बस यही सब है इस बुक में जो इस बुक को मस्ट रीड बना रही हैं और
अगर मैं कुछ भूल चुकी हूँ तो वो मैं उसको अपने रिटन रिव्यू में ऐड ऑन कर दूँगी, जो आपको इंस्टाग्राम पे, अमेज़ॉन पे और गुड रीड्स पे पढ़ने को मिल जाएगा। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट द बुक क्रिटिक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जा सकते हैं, मेरी और बुक्स के रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं और मेरी और वीडियोज़ रील्स वगैरह वहाँ देख सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे चिट चैट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरा इस बुक को लेके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुझे ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग लगी और मैं कहीं ना कहीं स्टोरी से कनेक्टेड फील कर पाई। एक कनेक्टेड फील करने का एक रीज़न ये भी था कि मैंने खुद ने एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं, यूपीएससी नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, अगर आप लोगों को पता है तो। और कंपनी सेक्रेटरी बनना भी कोई इजी काम नहीं है, वहाँ पे भी आपको अलग अलग लेवल्स पे जाके एग्ज़ाम्स देने होते हैं और बहुत कंपटीशन वहाँ पे होता है। तो वो जो स्ट्रगल जो आलोक ने फेस किया, उसका कुछ परसेंट स्ट्रगल मैंने भी देखा है, जो इमोशन से वो गुजरे, जो फेलियर उन्होंने देखा वो मैंने भी देखा है। तो मैं इस बुक से बहुत ज़्यादा लिंक कर पाई हूँ और शायद इसलिए भी मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी। और कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत सारी चीज़ें इस बुक ने याद दिला दी कि कैसे मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करूँ, मैं आईएएस वगैरह बनूँ, लेकिन मैंने किया नहीं, वो बात एक अलग है। हाँ, ओ सॉरी, मैं इस बुक के कवर और इसके टाइटल के बारे में तो बात करना बिल्कुल ही भूल चुकी, जो शायद मुझे स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था। इस बुक का जो कवर है वो बिल्कुल भी बुक की स्टोरी से मैच नहीं करता है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ये लड़का और लड़की कर क्या रहे हैं। इसका अगर आप सिर्फ कवर देखें और टाइटल देखें तो आपको लगेगा कि ये कोई एलोपिंग की स्टोरी है, कोई लड़का लड़की है, भाग रहे हैं घर से, उस बारे में, या थोड़ा कोई लड़का स्टूडेंट वगैरह होगा, ऐसा कुछ है। लेकिन ये स्टोरी ऐसी नहीं है, वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो इसका कवर बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, और लेकिन इसका जो टाइटल है वो तो भी कहीं ना कहीं रिलेवेंट आप बोल सकते हैं, लेकिन एकदम अप्रोप्रिएट, एकदम परफेक्ट नहीं है। नाउ टाइम टू गिव दिस बुक अ रेटिंग। आई गिव दिस बुक अ 4.5 स्टार एंड आई रिकमेंड दिस बुक टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। अगर इफ़ यू आर 16+ तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस बुक को पढ़ना चाहिए, जिससे आपको समझ में आए कि फेलियर नॉर्मल होता है, फेल होना कोई पाप नहीं होता है। जो फेल होके अपनी मिस्टेक से सीखता है वो ही रियल विनर होता है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस बुक के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, या फिर आप चाहते हैं मैं किसी और बुक का वीडियो लेकर आऊं तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और आप अगर मुझसे कोई भी बात करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट द बुक क्रिटिक्स पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं हर किसी के मैसेजेस का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, बाय।